इकोनॉमिकल क्रॉप को कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया है। इसके वर्गीकरण को हम कंप्लीट जानेंगे। एग्रोनॉमिकल क्रॉप में कौन से क्रॉप आते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन हम जानेंगे आज की इस लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेंद्र, आप देख रहे हैं धनुका एग्री एकेडमी। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के बारे में। सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि किंगडम क्या होता है। किंगडम को हिंदी में जगत कहते हैं और ये जो है इसे 5 भागों में क्लासिफाई किया गया है, जिसे विटेकर ने दिया था। और विटेकर के क्लासिफिकेशन में कुछ 5 तरीके के आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। वो क्लासिफिकेशन जैसे आपको सबसे पहले मोनेरा देखने को मिलता है और उसके मोनेरा के अंतर्गत आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। और वहीं आपको प्रोटिस्टा देखने को मिलता है जिसके अंतर्गत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। फिर थर्ड क्लासिफिकेशन में फंगस को बांटा गया है जिसके जो सेल वॉल होते हैं वो काइटिन से बने होते हैं। फिर वहीं आपका प्लांटी आता है, तो प्लांटी को हम बहुत डिटेल से देखेंगे। हमारा जो क्लासिफिकेशन है प्लांटी के बेस्ड पर होगा। और जो आपका 5वां क्लासिफिकेशन है एनिमिलिया, एनिमिलिया जो है एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए इसे क्लासिफाई किया गया है। तो हम देखेंगे प्लांटी। दोस्तों, प्लांटी जो क्लासिफिकेशन है इसको सब किंगडम 2 भाग में बांटा गया है, जिसको हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं और दूसरा फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को अनदर डिवीजन में बांटा गया है। वो डिवीजन कुछ इस तरीके के हैं जैसे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रिडियोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स अगर आपको पूछे तो फेंड्रिया इसका एग्जाम्पल है और पेट्रिडियोफाइटा के एग्जाम्पल में पेट्रिस आता है। वहीं स्पर्मेटोफाइटा जो है उसको अनदर 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है, जिम्नोस्पर्मिया और आपका एंजियोस्पर्मिया। तो जिम्नोस्पर्मिया के एग्जाम्पल साइकस आता है और वहीं आपका एंजियोस्पर्मिया में पैडी, पी, जितने भी आपके एग्रोनॉमिकल क्रॉप आते हैं। वहीं सब डिवीज़न थैलोफाइटा को 2 भाग में बांटा गया है, जिसको एल्गी फर्स्ट में क्लासिफाई किया गया है, दूसरा है फंगस में। तो एल्गी के एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा और जो फंगस है उसमें राइजोफस जो है मेजर रोल अदा करता है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एंजियोस्पर्म को डिटेल से देखेंगे और हमारा जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप है उसको 9 कैटेगरी में अदर भाग में बांटा गया है। और ये 9 कैटेगरी कौन से हैं उनको एक एक करके हम देखेंगे। तो सारा क्लासिफिकेशन एक लेक्चर में कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, तो हम जो है कुछ 4 प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है और उनके आइडेंटिफिकेशन है वो आपको आज की इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो हम कौन से क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन सीजन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बॉटनी और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स और बेस्ड ऑन कल्चरल मेथड। ठीक है, इतने क्लासिफिकेशन को हम आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला हमारा जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत आता है बेस्ड ऑन सीजन। दोस्तों, हमारे भारत देश में जो सीज़न है वो 3 तरीके के सीज़न पाए जाते हैं, जिसमें से हम एक एक करके बात करेंगे। पहला है खरीफ सीज़न। खरीफ सीज़न को हम आल्सो मानसून सीज़न भी कहते हैं। इसका जो शुरुआत है वो जून जुलाई में ही हो जाता है। जून जुलाई के बीच में ही इनमें जो खरीफ की क्रॉप है वो ग्रो की जाती है। 15 जुलाई तक के इनका समय होता है और इनमें जो मानसून आती है वो साउथ वेस्ट मानसून से आता है और इनका जो हार्वेस्टिंग है फसल की वो अक्टूबर में हो जाती है। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट बात आता है खरीफ का जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना है। तो आटमन से ये वर्ड जो है आया है, ये अरेबिक वर्ड है। इसके एग्जाम्पल अगर आपको पूछें तो पैडी, मेज, सोयाबीन, सोरगम, ग्राउंडनट, कॉटन और उर्द, ये इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। फिर दूसरा जो हमारा क्रॉप आता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं और आल्सो इसे स्प्रिंग क्रॉप भी कहते हैं। स्प्रिंग क्रॉप को हम सोइंग करते हैं नवंबर में और ये जो मानसून होते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून से इसका जो मानसून सीज़न है वो आता है। इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो फरवरी मंथ में होती है। और ये जो रबी टर्म है इसे अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्प्रिंग। इसके एग्जाम्पल है वीट, चिकपी और पी, सनफ्लावर, सैफफ्लावर और मस्टर्ड। इसी तरह तीसरा जो हमारा क्रॉप है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप के अंतर्गत हमारे समर सीज़न के जितने भी क्रॉप है वो आते हैं। समर का मतलब गर्मी के सीज़न में। और ये जो आपके जो क्रॉप हैं मार्च में लगाए जाते हैं और मई में हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा वार्म सीज़न की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ज़्यादा लाइट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और लॉन्गर डे प्रोवाइड होना चाहिए फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि अगर समर सीज़न की क्रॉप को लॉन्गर डे नहीं मिलेगा तो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो पाती। इसके एग्जाम्पल है पैडी, ग्राउंडनट, मूंग, सैफफ्लावर, मेज, ग्राउंडनट और आपका वाटरमेलन, पम्पकिन और जितने भी गार्ड्स क्रॉप है वो जायद क्रॉप में लगाए जाते हैं।
अनदर क्लासिफिकेशन में फैमिली और इनको बॉटनी के हिसाब से बांटा गया है। अगर आपने इसे बॉटनी में अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो ये क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा। एक बार और आप रिकॉल कर सकते हैं, जैसे क्रूसीफेरी जो फैमिली है उसके अंतर्गत आपके मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज और कॉलीफ्लावर आते हैं। वहीं कुकुरबिटेसी जो फैमिली है उसके अंतर्गत बॉटल गार्ड, बीटर गार्ड, पम्पकिन्स आते हैं। चिनोपोडेसी जो फैमिली होती है उसके अंतर्गत शुगर बीट, बीट और स्पेनिश जो पालक होता है वो आते हैं। यूफेरबिएसी जो फैमिली है उसके अंतर्गत कैस्टर और टोपियाका आता है। ये जितने भी क्रॉप्स हैं उसको आगे की स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आपका कॉटन, लेडी फिंगर और रोजेट आते हैं। फिर आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली जिसका अनदर नेम है पॉपुलिनेसी, जिसके अंतर्गत पी, ग्राम, अरहर, ग्राउंडनट, बरसीम, लेथाइरस, सनहेम्प, लूसन, उर्द, मूंग और लेंटिल, सोयाबीन आते हैं। लिनियेसी फैमिली में देखें तो हम लिंसीड एकमात्र फसल है। पेडिलियेसी में इसी तरह सीसिमम, तिल ये एकमात्र फसल है। पोएसी फैमिली में आपके जितने भी सीरियल, मिलेट, ग्रासेस और शुगर केन ये सब फसलें आते हैं। पॉलीगिनोसी फैमिली में एक नया फसल जो बकवीट के नाम से जाना जाता है, आगे आपको स्लाइड में इसका जो इमेज है वो देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सोलेनेसी फैमिली में हमको पता होना चाहिए हमारे पोटैटो, टोबैको, टोमेटो, चिली और ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बॉटनी। बॉटनी के हिसाब से इसे बॉटनिकल नेम दिया जाता है और बॉटनिकल नेम जो दिया जाता है वो हमारे स्टडी के लिए और साइंटिफिक कन्वर्सेशन के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो राइस का बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवा, उसी प्रकार मेज का जिया मेज और बाजरा का जो है पेनिसेटम, ट्राइफोलाइड इनके बॉटनिकल्स नेम है। और ये जो लास्ट में आपका एल लगा होता है वो साइंटिस्ट का नाम होता है। ये भी अगर आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव्स में ये दिया जा सकता है तो आपको याद होना चाहिए। सोरगम का सोरगम बाइक्लोर और बार्ले का हार्डियम वुल्गेर, टिट्रिकल का स्केल्ड सीरियल्स कहा जाता है इसे, और बकवीट जो हमारा नया प्लांट है स्यूडो सीरियल्स कहा जाता है, जिसे फैगोपायरम एस्कुलेंटम के नाम से जाना जाता है। अब हम एक एक करके सारे क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो नाम है इनके हिसाब से इनके क्रॉप कैसे दिखाई देते हैं। इमेज को आप देख सकते हैं, राइस का सबसे पहला प्लांट है ओराइजा सटाइवा, इसका बॉटनिकल नेम है। राइस काफ़ी प्रमुख फसल है और प्रमुख सीरियल फसल है हमारे लिए। वेस्ट बंगाल में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो राइस का फसल आपने देखा होगा। फिर उसके बाद वीट को भी आप जनरली जानते ही हैं, आपने इसकी फसल देखी है। इसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है। नेक्स्ट अब मेज आता है, तो मेज का बॉटनिकल नेम जिया मेज है और इस तरीके का जो मेज का प्लांट है ये भी आपने देखा है। नेक्स्ट है बाजरा। ये सब मैं जितने भी आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ वो सब सीरियल क्रॉप के हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा जो अनदर कैटेगरी है उसके अंतर्गत कौन से क्रॉप आते हैं। बाजरा का भी फसल आपने देख चुका है। सोरगम आप देखने को मिल रहा है आपको स्क्रीन पर, इस तरीके का आपका सोरगम का प्लांट होता है। सोरगम बाइक्लोर इसका बॉटनिकल नेम है। नेक्स्ट है बार्ले। तो बार्ले भी जो है आपको टिट्रिकल और वीट और बार्ले ये तीनों जो फसलें हैं सिमिलर टाइप की दिखाई देती है, लेकिन बार्ले को जो क्लासिफिकेशन किया गया है बार्ले का वो रो के हिसाब से किया गया है। तो इनकी जो बाली होती है उसमें रो पाए जाते हैं, जैसे 6 रो बार्ले, 2 रो बार्ले, इनमें क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे टिट्रिकल। तो टिट्रिकल आप देख सकते हैं सिमिलर गेहूं की तरह फसल होती है, लेकिन इनकी जो बाली होती है थोड़ी पतली होती है गेहूं से, और इसको फील्ड कंडीशन में ही आपको आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। जब आप इसे बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा टिट्रिकल अलग होता है और वीट अलग होता है। नेक्स्ट है बकवीट। बकवीट की हमने बात की थी, तो ये देख सकते हैं आप बकवीट में वाइट फ्लावर्स होते हैं। इनकी जो लीफ होती है वो कंपाउंड लीफ पाई जाती है और स्टेम से अटैच होता है इनका लीफ। तो ये काफ़ी खास प्लांट है। नेक्स्ट हमारा है मिलेट्स क्रॉप। मिलेट क्रॉप में हमारे कौन से आते हैं, चीना, फॉक्सटेल, कोदो, लिटिल मिलेट, रागी, फिंगर मिलेट जिसे कहते हैं, सांवा। अब हम इनके जो फसल है इनका नाम और इनको आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहला है चीना या परसो मिलेट। ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये इमेज में आपको चीना और परसो मिलेट्स का इमेज दिखाई दे रहा है। इसी तरीके का इनके सारे क्रॉप्स होते हैं। ओके, और ये स्मॉल मिलेट है, मतलब ये अनाज की फसलें हैं, इसे मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। फिर फॉक्स टेल जो है इसे भी आप देख सकते हैं, स्टेरिया इटालिका इसका बॉटनिकल नेम है। ये क्रॉप जो होते हैं ये सिमिलर दिखाई देते हैं आपके जितने भी मिलेट्स हैं। नेक्स्ट आप कोदो मिलेट देख सकते हैं। तो कोदो मिलेट जो है शुगर पेशेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट फसल है और इसकी रिक्वायरमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा है, बट ये पुराने समय में बहुत ज़्यादा उगाई जाती थी, लेकिन अभी आपको ये कम देखने को मिलता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं रागी, जिसको हम फिंगर मिलेट के नाम से जानते हैं। इसे फिंगर मिलेट बोलने का मतलब ये इसकी जो फसल है, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं इनकी वालियों में, इसलिए इसे फिंगर मिलेट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सावा। सावा की जो फसल है जिसको बार्न यार्ड मिलेट कहते हैं। बार्न यार्ड मिलेट भी आपको फिंगर मिलेट की तरह दिखेंगे, लेकिन इसमें 5 के स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाएगा। इसमें एक बंच टाइप में आपको पूरी बाली में जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के राउंड राउंड आपके सीड्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पल्स क्रॉप। दोस्तों पल्स क्रॉप दलहनी फसलें भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जितने भी आपको क्लासिफिकेशन में नाम दिया गया है, जैसे ग्राम, पी, अरहर, सोयाबीन या ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, उनको हम आगे देखते हैं। सबसे पहला है हमारा ग्राम, और इसे हम हिंदी में चना कहते हैं, और इसका जो बॉटनिकल नेम है साइसर एरिटिनम है, और काफ़ी प्रमुख फसल है हमारे इंडिया में, और चना का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है हमारे इंडिया में। तो ये चना की जो क्रॉप है इसको आप इमेज में देख सकते हो। फिर दूसरा है फील्ड पी, मटर, जिसे कहते हैं पाइसम सेटाइवम, इसका बॉटनिकल नेम है, और मटर को सब जानते ही हैं। तो नेक्स्ट हमारी फसल है अरहर, जिसे हम पिजन पी कहते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम कैजनस कजान है। अरहर हमारी प्रमुख दलहनी फसल है, और इसी का जो दाल है इंडिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए अरहर को प्रमुख फसल के रूप में खरीफ में लगाया जाता है। और आपको अगर याद होगा तो ये बेनियल प्लांट है, मतलब 2 सीज़न तक के इनका जो कल्टीवेशन है वो होता है, और 2 सीज़न में इनका प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। जैसे खरीफ और रबी की फसल, रबी और खरीफ में दोनों में ये जो प्लांट है ये लगे हुए होते हैं, और इनको 2 सीज़न की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आपका सोयाबीन आता है। सोयाबीन का बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स है, और इसका जो प्लांट है आपको इमेज में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक ग्राम, जिसको हम उर्द बीन भी कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम विग्डम मुंगो, और इसका नया बॉटनिकल नेम जो आया है वो फैसिलियस मुंगो इसके नाम से जाना जाता है। ब्लैक ग्राम जो है, इसे ब्लैक ग्राम कहने का अर्थ ये है, इनका जो सीड होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और इसे उर्द भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रीन ग्राम। तो ग्रीन ग्राम जो है इसे मूंग कहते हैं, और इसका जो बॉटनिकल नेम है विग्ना रेडिएटा है। फेसियोलस आर्वुस जो है इसका बॉटनिकल नेम नया आया है, और ये ग्रीन ग्राम का जो प्लांट है उसको भी आप इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंच बीन, राजमा। राजमा का भी प्लांट आप इस इमेज में देख सकते हो, इस तरीके के आपको राजमा दिखाई देता है। इसका बॉटनिकल नेम फेसियोलस वुल्गेरिस है। नेक्स्ट हम देखेंगे काउपी, लोबिया, जिसे एक कवर क्रॉप के रूप में यूज़ किया जाता है, इसे वेजिटेबल के रूप में यूज़ किया जाता है। इसे काउपी बोलने का अर्थ ये है कि इसे चारा के रूप में यूज़ किया जाता था काऊ के लिए, इसलिए इसका नाम पड़ा काउपी। और इसका इमेज आप जनरली देखने को आपको मिल जाता है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लेंटिल। लेंटिल का जो फसल है ये इस तरीके का आपको दिखाई देता है। इसका जो पत्ती है ये चना की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इनके जो पॉड होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं, और इनके जो सीड होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। नेक्स्ट है लेथाइरस। लेथाइरस भी इन्हीं फैमिली का जो पौधा है, ये भी लेग्यूम फैमिली का पौधा है, और इसका बॉटनिकल नेम लेथाइरस सटाइवस है। इसको भी हम ज़्यादातर जो है दलहनी फसलों में यूज़ करते हैं। हॉर्स ग्राम कुल्थी, ये हमारा हॉर्स ग्राम है कुल्थी, जिसका सीड जो होता है वो हमारा ब्लैक कलर का होता है। इनकी जो लीफ होती है ये उर्द मूंग की लीफ की तरह दिखाई देता है, आपको देख सकते हैं इमेज में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एडिबल ऑयल सीड क्रॉप। एडिबल ऑयल सीड क्रॉप और नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप में आपको अंतर पता होना चाहिए। जितने भी एडिबल ऑयल सीड क्रॉप होते हैं उनका तेल में यूज़ होता है। हमारे दैनिक जीवन में जितने भी हम ऑयल्स यूज़ करते हैं वो सब ऑयल जो होते हैं इन्हीं क्रॉप से मिलकर बना होता है। और नॉन एडिबल ऑयल सीड जो क्रॉप होते हैं उनका जो यूज़ होता है वो पेंट, वार्निश, जहाँ पर जो ऑयल की यूज़ होते हैं बाई प्रोडक्ट जो कंपनी या इंडस्ट्रियल यूज़ होता है उसमें नॉन एडिबल ऑयल का यूज़ ज़्यादातर होता है, इसलिए इनका भी फसल जो है काफ़ी प्रमुख है और इनसे भी काफ़ी बेनिफिट कमाया जा सकता है। अब हम एक एक करके देखते हैं एडिबल ऑयल सीड क्रॉप कैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहला हमारा ग्राउंड नट देख सकते हैं आप। इनके जो नट्स पाए जाते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं और इनकी जो पत्तियाँ होती है वो कुछ छोटे छोटे आपको दिखाई दे सकते हैं। ट्राइफोलिएट इनके लीफ स्ट्रक्चर पाई जाती है और ग्राउंड नट जो है काफ़ी प्रमुख फसल है। इसमें सबसे ज़्यादा ऑयल पाया जाता है आपका, और इनके जो केक्स हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है सनफ्लावर। सनफ्लावर हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है। इसका बॉटनिकल नेम हेलियंथस एनस है और सनफ्लावर आपने जनरली देखा ही होगा। सैफ फ्लावर देखते हैं। सैफ फ्लावर जो है
ये इनमें जो इनके जो लीफ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनमें कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब कांटेदार स्ट्रक्चर, जिनका यूज़ हम बॉर्डर क्रॉप में कर लेते हैं। और बॉर्डर क्रॉप जो है एनिमल्स और जितने भी जीव जंतु आपके यहाँ फील्ड में आ जाते हैं उनसे ये आपको रक्षा देता है, तो इसको बॉर्डर क्रॉप में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और इनका फसल का अनदर यूज़ जो है कलर बनाने में यूज़ होता है, जैसे आपका कलर जितने भी प्रोडक्ट में डलते हैं वो सब जो है इन्हीं से बनता है। फिर रैपसीड, सरसों, आपने इसे देखा है, और सरसों का यूज़ भी आप ऑयल सीड क्रॉप में करते हैं और इसे मसाले के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सिसमम, तिल, इनका भी जो है ऑयल के रूप में यूज़ होता है, और कुछ प्रोडक्ट्स जो है जो खाने में यूज़ होता है उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाइगर। नाइगर इसका जो क्रॉप है आपको देख सकते हैं येलो कलर का इनके फ्लावर्स होते हैं, और नाइगर का जो पौधा है इसी तरीके का आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिंसीड, जिसको हम फ्लैक्स भी कहते हैं। लिंसीड का जो फसल है इसे एडिबल ऑयल के रूप में भी यूज़ होता है और नॉन एडिबल ऑयल के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। कैस्टर रेसिनिस कॉम्युनिस इसका बॉटनिकल नेम है, और कैस्टर भी जो है नॉन एडिबल ऑयल के रूप में यूज़ होता है। जैसे कि एकमात्र ये फसल अभी एग्रोनॉमिकल में हम क्लासीफाई किए हैं जो नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप के अंतर्गत आता है। फिर हमारा आता है फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप में 3 मुख्य फसल है, कॉटन, जूट और सनहेम, ठीक है। फॉरेज क्रॉप में बरसिम, लूसन, ओट, नेपियर ग्रास, क्लस्टर बीन, और शुगर जो क्रॉप है उनमें 2 प्रमुख फसल है, जैसे शुगर केन और शुगर बीट। हम एक एक करके देखते हैं। फाइबर क्रॉप में पहला हमारा कॉटन है, जिसे हम गॉसिपियम स्पीसीज़ के रूप में जानते हैं, और इनका जब हम क्रॉप का डिटेल करेंगे तब उसमें हम पूरा डिटेल से कल्टीवेशन बताएंगे कि जो कॉटन है उसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जूट, जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फाइबर क्रॉप है, और ये क्रॉप जो होते हैं इनकी जो हाइट होती है काफ़ी लंबी होती है, और जूट का जो बोरा आप जान रहे हैं जिससे आपका जूट का रस्सी बनाया जाता है उसमें इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट है सनहेम। सनहेम जो है ये भी आपका फाइबर क्रॉप है, और इसका यूज़ जो है ग्रीन मैन्योरिंग में भी किया जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम क्रोटोलेरिया जिनसिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फॉरेज क्रॉप। फॉरेज क्रॉप के अंतर्गत बरसीम आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, और ग्रीन मैन्योरिंग, साइलेज, बाकी तरह के जितने भी आपके एनिमल्स के फूड बनते हैं वो बरसीम से बनते हैं। नेक्स्ट आपका लूशन। लूशन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एनिमल फीडिंग चारा के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। उसी प्रकार ओट, ओट का जो फसल है ये भी आपका चारा के रूप में यूज़ होता है, फॉडर के रूप में यूज़ होता है। नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास आप देख सकते हैं इस तरीके के हाइटेड इनके ग्रास होते हैं, इनकी लीफ काफ़ी हाइटेड होती है, इसलिए इनका यूज़ जो है एनिमल चारा के रूप में यूज़ होता है और फॉडर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन जो है ये भी एग्रोनॉमिकल क्रॉप के अंतर्गत आता है। आपकी जो गम मेकिंग होती है या रबर्स जो बनते हैं वो क्लस्टर बीन से बना जाता है, और इनका अनदर यूज़ भी होता है। तो आपने क्लस्टर बीन की जो वेजिटेबल्स है वो खाई होगी, और इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत समय से आप करते आ रहे हो। नेक्स्ट है शुगर केन। शुगर केन जो प्लांट है इसका यूज़ शुगर के रूप में ही किया जाता है। जितने भी शुगर है ज़्यादातर शुगर केन से ही बनाया जाता है, और साउथ एरियाज़ में शुगर बीट का यूज़ होता है, जो हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा शुगर बीट। शुगर बीट भी आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट शुगर क्रॉप है, जिसका यूज़ शुगर के रूप में किया जाता है। साउथ स्टेट में इसका ज़्यादातर यूज़ शुगर के रूप में किया जाता है, और शुगर केन हमारे यूपी, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में आपको ज़्यादातर इनका शुगर बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर हमारा जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम देखेंगे ट्यूबर क्रॉप्स, स्टिमुलेट क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप, एरोमेटिक क्रॉप के बारे में। शुगर क्रॉप हमने देख लिया, अब हम देखते हैं ट्यूबर क्रॉप में क्या क्या आता है। ट्यूबर क्रॉप में सबसे पहला आपका क्रॉप है पोटैटो, जिसका बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है, और आपने इमेज भी देख चुका है, और इसका जो कंजप्शन है वो भी आप डेली करते हैं। टोपियाका जो है ये भी आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो है ट्यूबर क्रॉप है, टोपियाका, जिसका साबुन दाना बनाने में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फिर आपका स्टिमुलेट क्रॉप। स्टिमुलेट क्रॉप में आपका टोबैको आता है, जो आपका स्टिमुलेटिव इफेक्ट डालते हैं, और टोबैको जो प्लांट है वो आपको इमेज में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है ओपियम। ओपियम भी आपका स्टिमुलेटिव क्रॉप है। फिर मेडिसिनल क्रॉप के अंतर्गत आपका सफ़ेद मूसली आता है। सबसे पहला जो फसल है ये आप जो इमेज देख रहे हो सफ़ेद मूसली का इमेज है। नेक्स्ट आपका अश्वगंधा। अश्वगंधा का आप इमेज देख सकते हैं इमेज, और आपका रॉ फोलिया सर्पगंधा, इस तरीके का आपको इमेज देखने को मिलता है। सर्पगंधा का प्लांट इस तरीके से होता है।
ईसाबगोल आप देख सकते हैं स्क्रीन में। नेक्स्ट आपका बच, ये भी आपका मेडिसिनल क्रॉप है। फिर ब्राह्मी भी आपका मेडिसिनल क्रॉप में यूज़ होता है। फिर आपका जो है नक्स वोमिका, ये भी आपका औषधि फसल है। फिर एरोमेटिक क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। एरोमेटिक क्रॉप में कुछ ऐसे एरोमा पाए जाते हैं जिनका सिंथेसिस हम जो है एरोमा के रूप में करते हैं, और एरोमा जो है कितना इंपॉर्टेंट रखता है हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ में वो आप जानते हैं। लेमन ग्रास से जो है एरोमा बनाया जाता है, और लेमन ग्रास का जो प्लांट है आप ये इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट है मेंथा, मिंट जिसे कहा जाता है। मिंट का प्लांट आपने देखा होगा और आप यहाँ पर भी देख सकते हो। फिर आपका खस, विटेवर का भी यूज़ जो है आपका एरोमेटिक क्रॉप के रूप में यूज़ होता है इसका, ठीक है। खस इसे कहा जाता है हिंदी में। सिट्रोनेला, इसे भी एरोमेटिक रूप में यूज़ किया जाता है और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी पाई जाती है इसके अंतर्गत, इसलिए इसका यूज़ जो है ज़्यादातर किया जाता है। तुलसी का जो औषधिक गुण है वो आपको अच्छे से पता है, और औषधि इसका जो प्लांट होता है वो भी आपने कई बार देख लिया है, तो तुलसी आपने देखा होगा। इसी तरीके का दोस्तों हमने 4-5 क्लासिफिकेशन है जिसका जो आइडेंटिफिकेशन है अभी तो आपको क्रॉप दिखाया है हमने। क्लास में हम बात करेंगे कुछ स्पेशल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कितनी तरीके की खेती हमारे इंडियाज़ में की जाती है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।